हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2017। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द ओड वन आउट। ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी ओवम। देखो इसने ये बोला है कि इसमें से ओड वन कौन सा है। देखो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, स्पर्म। स्पर्म क्या है, एक मेल गैमिट है, क्लियर। और जो एग है और जो ओवम है ये दोनों क्या है, फीमेल गैमिट है। तो जो इनमें ओड वन है वो क्या है, ऑप्शन सी जाइगोट। जाइगोट क्या है, हमारा आंसर है। जाइगोट कब बनता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्टार्च डाइजेशन। ऑप्शन ए स्टार्च डाइजेशन बिगन्स इन द स्टमक, ऑप्शन बी स्टार्च डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ। देखो जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है और जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है। वो कैसे राइट है, देखो जो स्टार्च का डाइजेशन होता है ना वो माउथ में से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवा होती है ना वो एक एमालेज एंजाइम को कंटेन करती है, जिससे हमारे जो माउथ से जो स्टार्च का डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, क्लियर। और जो स्टमक है, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें प्रोटीन का, क्लियर। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब देखो सी क्या कह रहा है कि स्टार्च डाइजेशन बिगन्स इन द इंटेस्टाइन। देखो जो इंटेस्टाइन होता है ना वहाँ पर डाइजेशन बिगन नहीं होता, वहाँ पर बाद में डाइजेशन होता है, शुरुआत में नहीं होता। अब डी ऑप्शन देखिए, स्टार्च इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन्स, ये तो खुद ही रॉन्ग है, क्लियर। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है बच्चों, वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज नॉट करेक्ट। देखो जब हम ऑप्शन ए बोथ कंटेन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एक्सहेल्ड एयर हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इनहेल्ड एयर हैज मोर ऑक्सीजन और ऑप्शन डी इनहेल्ड एयर हैज नो नाइट्रोजन। देखो जो ऑप्शन डी है ना इसने नोट करेक्ट पूछा है और जो ऑप्शन डी है वो नोट करेक्ट ही है और जो सही नहीं है वो ही हमारा आंसर है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। देखो जो नाइट्रोजन होती है ना, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होती है भाई। एयर में जो हम इनहेल्ड एयर होती है उसमें तो 78% नाइट्रोजन होती है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। देखो जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन होती है, बी भी सही है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सी भी सही है, ये सही नहीं है लेकिन, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन जिंजर। देखो जिंजर में कौन से टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऑप्शन ए देखो सीड, जिंजर में सीड थोड़ा ही ना बनते हैं, ये तो नहीं है, एलिमिनेट हो जाता है यहीं पे। फ्रूट भी नहीं बनता जिंजर में, ये भी नहीं है। ऑप्शन ये देखिए सी राइजोम। देखो जो राइजोम है यही इसका क्या है, राइट आंसर है। और जो डी है फ्लावर है, फ्लावर भी नहीं बनता है जिंजर में। देखो राइजोम क्या होते हैं, जिंजर रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जिंजर में क्या होता है, जिंजर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो फ्लावर भी नहीं बनते, सीड से भी नहीं होता, फ्रूट भी नहीं बनता, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। देखो बच्चों वीडियो को एंड तक देखना,
ये सारे क्वेश्चन 2017 में आए थे बायोलॉजी में, और बायोलॉजी पार्ट के मैंने ये निकाले हैं अलग से, और इनको 1 बाय 1 बहुत अच्छे से करना। मैं एक एक ऑप्शन को आपको समझा रही हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक है। आज की वीडियो में मैंने 10 ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो होती है ना उनमें बच्चा कई बार बोर हो जाता है, इसीलिए मैंने ये ईयर वाइज बना रही हूँ, वरना मैं इनको एक 1 शॉर्ट वीडियो में भी बना सकती थी कि चलो थोड़े टाइम बाद फिर बच्चे का मन करे कि अब एक इतनी ये वाली वीडियो अब कर ली, फिर थोड़ी देर बाद टाइम किया वो वाली वो कर ली। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस थ्रू ब्रीदिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो एयर का जो सही पाथ है ना वो क्या है बच्चों। एयर का जो सही पाथ होता है, सबसे पहले एयर कहाँ जाती है, नोज के थ्रू एंटर करती है, उसके बाद ट्रेकिया में जाती है। क्लियर। ट्रेकिया से में जाने के बाद कहाँ जाती है, ब्रोंकाई। क्लियर। और उसके बाद एल्वियोली। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है हमारी एयर का। नोज से एंट्री होगी, ट्रेकिया विंड पाइप होता है जो एयर को कैरी करता है, ब्रोंकाई ब्रांचेज होती हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्रांचेज होती हैं, उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। एल्वियोली साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जहाँ पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो नोज कैन नेवर कम आफ्टर ट्रेकिया। ठीक है, तो हमारा बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी उसी सीक्वेंस में जा रहा है जो मैंने आपको बताया है, नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्वियोली। क्लियर। अब हम चलते हैं, देखो आप ना थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लो इसको कि NTBA। क्लियर, नोज, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, एल्वियोली। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फोटोसिंथेसिस। देखो ये पॉसिबल हो सकता है, रह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ऑप्शन बी देखो, प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट रेस्पिरेशन। क्या बिना रेस्पिरेशन के होना पॉसिबल है, ये मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी देखो, रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे ए और सी और डी है वो यहाँ पे क्या है, ये राइट है, और जो ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो कहाँ पे है ये ऑप्शन, सॉरी इसमें आप नोट कर लेना कि ए सी और डी राइट है। क्लियर। अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरेसेंस। ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी धतूरा, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी चाइना रोज। देखो जो सनफ्लावर है ना वो ही इसका क्या है बच्चों, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर क्यों है, क्योंकि देखो जो सनफ्लावर होता है वो एक बिग फ्लावर की तरह दिखता है। ठीक है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना उनसे मिलकर बनता है पूरा, जो सनफ्लावर होता है छोटे छोटे फ्लावर से मिलके बनता है बहुत सारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। जो धतूरा है वो भी एक सिंगल फ्लावर है, जो रोज़ है वो भी सिंगल फ्लावर है, और जो चाइना रोज़ है वो भी सिंगल फ्लावर है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है इसमें, ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन माउथ टू फ्रंट टू बैक। देखो हमारे जो टीथ होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इंसाइजर्स,
केनाइंस और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो इंसीजर्स होते हैं वो जो सबसे आगे के दांत होते हैं ना, सबसे आगे जो होते हैं फ्रंट में, 4 अपर होते हैं और 4 ही लोअर साइड में होते हैं, तो टोटल नंबर में 8 होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। और जो केनाइन है, केनाइन इंसीजर के जो बाद में जो नुकीले नहीं होते, साइड वाले जो टीथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ये नंबर में 4 होते हैं, ये टीयरिंग का काम करते हैं बच्चों। और जो थर्ड नंबर पे होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं ना, वो फूड को क्रश करने का, च्यू करने का काम करते हैं। और जो सबसे लास्ट के होते हैं वो होते हैं मोलर्स। देखो हमारा जो यहाँ पे राइट मतलब आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब देखो इसको ना, मैं आपको, मोलर्स जो होते हैं वो सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं जो फूड को पूरी तरह पीसने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसको ना एक याद करने की एक मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, इसको किस तरीके से आप याद करना। एक सेंटेंस नोट करो बच्चों इसको याद करने का। आई कैन प्रिपेयर मील्स, आई कैन प्रिपेयर मील्स। क्लियर? इसी से आपके ये याद हो जाएगा सीक्वेंस। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैन, सी से कैन, कैनाइन, ठीक है। प्रिपेयर प्रीमोलर, मील मोलर्स। क्लियर? इस ट्रिक से आप इनको याद करो, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांस का एक पौधा होता है, बैम्बू शोज विच टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट सिस्टम। देखो जो बांस का पौधा होता है ना, वो एक, आपको याद होगा जब मैंने प्लांट वाला चैप्टर कराया था, वो एक मोनोकोट प्लांट होता है, ठीक है, मोनोकोट। और आपको याद होगा कि जो मोनोकोट प्लांट्स होता है ना, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में, ठीक है। और जो उनका रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस रूट होती है, बहुत सारी रूट निकलती है एक रूट से, एक सिंगल रूट नहीं होती, वो टैप रूट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसने ये पूछा है कि उसमें किस टाइप का वेनेशन और कौन से टाइप का रूट सिस्टम होता है। जब हमें ये पता चल गया कि ये एक मोनोकोट प्लांट है, तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि इसमें टैप रूट तो नहीं है, फाइब्रस रूट है, ये क्लियर है। तो जब फाइब्रस रूट है तो कौन से टाइप का वेनेशन होगा? सोचो, फाइब्रस रूट है तो कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, इन द absence of photosynthesis plants can survive for some time. Option B, in the absence of respiration plants can survive for some time. Option C, for survival of plants both photosynthesis and respiration are essential process. Option D, in plants respiration and transpiration are the same process. देखो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सी, सॉरी, मतलब इसमें ना, सॉरी मैंने ये लिखना भूल गई मैं। ए, ये ना ऐसे करके कर लेना, ए बी और सी। ए बी और सी में ना, जैसे कि लाइक इसमें ये था कि सीक्वेंस था बच्चों ऐसे कि ए बी और सी, ए बी, बी और सी। और जैसे इसमें आप ऐसे ऐसे कर लो, सी डी और ए, ठीक है। और इसमें कर लो बी डी ए, और डी में कर लो नन।
नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ए बी और सी ये दोनों क्या है हमारे, ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या क्या होगा, ऑप्शन सी। तीनों जरूरी है। ठीक है, देखो, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स थोड़ी बहुत देर के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। इन द अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है हमारा, फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर इसेंशियल प्रोसेस, ये भी हमारा सही है। और जो डी है, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस नहीं है बच्चों, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है ना, देखो जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन में रिलीज होगी एनर्जी, क्लियर, रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन होगा उसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन में क्या होगा बताओ, ट्रांसपिरेशन में होगा लॉस ऑफ वाटर वेपर, क्लियर। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल, तो ये रोंग है हमारा। ठीक है, ए बी और सी इज द राइट आंसर हियर, ए बी सी जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट है। So these were the biology questions of CTET 2017 पेपर 2 साइंस। अगर आप CTET फैब 2026 टारगेट कर रहे हैं तो PYQs को ईयर वाइज करिए। आपको प्लेलिस्ट में CTET बायोलॉजी पेपर 2 PYQs के सारे क्वेश्चंस सिस्टेमेटिकली मिल जाएंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो, CTET एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए and subscribe to the channel for more PYQs based learning. Thank you for watching and I will see you in the next video with CTET 2018 Biology PYQs. तब तक के लिए बाय बाय।